नाथ के मंदिर या जो भी मंदिर में सबसे पहले आक्रमण किया, पूजा अर्चना कर रहे थे। और जब उन्हें पता चला कि 16 घुड़सवार आ रहे हैं तो उन्होंने और जोर जोर से पूछना शुरू कर दी, भगवान जी आओ हमें बचाओ, हे भगवान तुम ही बचा सकते हो। 2000 लोगों ने 16 लोगों का मुकाबला नहीं किया और वो 16 लोग आए और उन सबको कत्ल करके हिंदुस्तान के उस मंदिर से सारी चीजें लूट के चले गए, क्योंकि उन्होंने एक्शन ही नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि भगवान ही पूरा करेगा। हमारे लिए बहुत जरूरी है एक्शन लेना, क्योंकि सक्सेस इज फेलियर, गोइंग फ्रॉम वन फेलियर टू द अदर फेलियर फ्रॉम टाइम टू टाइम। सफलता और कुछ नहीं है, एक फेलियर से दूसरी फेलियर और तीसरा फेलियर, और इसके बीच में जो अनुभव हम गेन करते हैं उनको इंप्लीमेंट करना। हाँ, अगर आप वही गलती बार बार दोहरा रहे हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप नए तरीके से ट्राई कर रहे हैं तो हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। और पांचवा बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है फीडबैक लेना। फीडबैक हम लोगों से पूछें, जो हमारे जान पहचान के हमारे वेल विशर्स हैं, उनसे फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। मैंने जो किया क्या वो ठीक किया, इसमें और मुझे कैसे करना चाहिए, क्योंकि हमें जिंदगी में कुछ लोगों को अपने पास रखना बहुत जरूरी है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है OQP, राइट? वी विल गो टू OQP, डायरेक्ट वहां जाते हैं। OQP का फुल फॉर्म कोई बता सकता है? कैन यू हेल्प मी इन गोइंग टू OQP? OQP का फुल फॉर्म, ये सबसे पहला सिद्धांत है सक्सेसफुल होने का। OQP का फुल फॉर्म है, जो लोग लिख रहे हैं लिख सकते हैं, ओनली क्वालिटी पीपल। हम जिस संगति में रहते हैं हम वैसे हो जाते हैं। जो लोग पॉजिटिव लोग होते हैं वो पॉजिटिव लोगों की संगति में रहते हैं, जो लोग नेगेटिव लोग होते हैं वो नेगेटिव लोगों की संगति में रहते हैं। हम जिस संगति में रहते हैं वैसे हो जाते हैं। जैसे आप में से कितने लोग सैर करने जाते हैं? सुबह रेज जो है आप नीचे कर ले। अच्छा, सैर करते हुए मान लो आपका कोई दोस्त मिल जाता है, तो दो तरीके हो सकते हैं। नंबर एक, आप उसकी स्पीड के साथ अपनी स्पीड एडजस्ट कर लें, और नंबर दो, वो आपकी स्पीड के साथ एडजस्ट कर ले। तीसरा कोई तरीका नहीं है। और अगर मान लो वो दोस्त धीरे चल रहा हो तो आपकी स्पीड भी धीरे हो जाती है। और शायद जिंदगी भी यही है, हम जिन लोगों के साथ रहते हैं हम वैसे बन जाते हैं। हमारा ये सब कॉन्शियस माइंड हमें उनके साथ जोड़ देता है। तो अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रह रहे हैं तो आप नेगेटिव बन जाते हैं। मैं ये बात को नहीं मानता कि कीचड़ के अंदर ही कमल खिलता है, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है, उसको भगवान ने सोचने की क्षमता नहीं दी है। हम सबको सोचने की क्षमता दी है, और हम माने या ना माने हम वैसे ही हो जाते हैं जैसे वो होते हैं। मैं इसके अंदर एग्जांपल देता हूं एक चूजे का। एक गांव में बहुत सारे चूजे थे और उनके बीच में एक चील का बच्चा मिल गया। वो चूजे जैसे चलते थे चील का बच्चा भी वैसे चलता था, वो सरपेंटाइल चलते थे तो ये भी सरपेंटाइल चलता था, और ऐसे करके ये यात्रा चलती रहती थी। एक दिन उस चील के बच्चे ने देखा ऊपर से एक बड़ी चील उड़ती जा रही है। वो चील के बच्चे ने अपने दोस्त को बोला, यार अंकित दोस्त, अंकित ने बोला हाँ यार वो जो चील है ना, मेरे और पंजे उसकी तरह मिलते हैं। बोला हाँ यार पंजे तो मिलते हैं, ये जो मेरे पंख आ रहे हैं ना, ये पंख भी मेरे उस जैसे। हाँ यार पंख भी वैसे, ये जो मेरी चोंच है ये भी कुछ कुछ वैसी ही बन रही है। हाँ यार वैसी बन रही है, तो मैं भी उस चील की तरह उड़ सकता हूँ ना? उसके दोस्त ने बोला नहीं यार तू उसकी तरह उड़ नहीं सकता। बोला क्यों? जब मेरा सब कुछ फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर उसकी तरह है तो मैं भी उड़ सकता हूं। उसने बोला नहीं यार ये कोशिश मत करियो। चील के बच्चे ने बोला नहीं नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। वो पास में एक खाट पड़ी थी, कॉट समझते, उसके ऊपर चढ़ गया और वहां से आवाज लगाई, गांव वालों, वो शोले पिक्चर में कैसे बोलता है, आवाज लगाई कि मैं यहां से कूद जाने वाला हूं और आप सबको उड़ के दिखाऊंगा। उसके दोस्त ने बोला भाई प्लीज ऐसा मत करियो, तेरे को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा और वहां पे इलाज कराना पड़ेगा, हड्डी पसली टूट जाएगी। उसने कहा नथिंग डूइंग, मुझे विश्वास हो गया कि मैं कूद सकता हूँ, बिलीफ सिस्टम मेरा स्ट्रांग हो गया है और मैं कूद करके दिखाने वाला हूँ। दोस्तों ने लाख मना किया पर उसने किसी की बात नहीं मानी और ऊपर से छलांग लगा दी। और जब नीचे आया तो क्या हुआ, वो मुंह के बल गिरा, उसकी हड्डी पसली टूट गई, उसका जबड़ा टूट गया। एम्बुलेंस बुलाई गई, स्पेशल उसे ले जाया गया, आईसीयू में भर्ती कराया गया। 4 दिन तक वो अस्पताल में भर्ती रहा, उसको होश नहीं आया। चौथे दिन जब उसको होश आया तो उसके डॉक्टर पास में ही खड़ा था आईसीयू में। डॉक्टर साहब ने बोला अरे तुम ठीक ठाक हो ना? कहा डॉक्टर साहब फिजिकल चोटें तो कोई बात नहीं ठीक हो जाएंगी, पर सर जो मुझे मेंटल चोट लगी है ना वो ठीक नहीं हो। बोला क्या मेंटल चोट लगी है? उन्होंने कहा डॉक्टर साहब उसका आंसर ना आप नहीं दे पाओगे। वो जो मेरे 4 चूजे दोस्त है ना उन्हें उसका आंसर पता है, कृपया करके उन्हें अंदर भेज दीजिएगा। आईसीयू में तो चारों को बुलाना अलाउड नहीं है, पर स्पेशल परमिशन मांगी गई। भाई साहब हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास गए, बोला इसकी मेंटल सिचुएशन तभी ठीक होगी जब इसके 4 चूजे दोस्त अंदर आ जाएंगे, कुछ करो। आप सबने अपनी कमर सीधी रखी हुई है ना? थैंक यू वेरी मच। अपना हाथ आगे निकालें, अपनी पीठ थपथपा लें जिन्होंने भी सीधी कर ली और अपने लिए ताली बजा लें। थैंक यू वेरी मच।
अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान हर समय रखें। तो चूजे दोस्तों को अंदर बुलाया गया, परमिशन स्पेशल ली गई, और वो चारों दोस्तों से इसने बोला, यार तुम्हें कैसे पता था कि मैं ये काम कर नहीं पाऊंगा? हमारे बीच हमारे पैटर्न पंडित विपिन भारद्वाज जी आगे आके बैठे, एक बार तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चूजे दोस्तों से बोला उसने कि भैया मैं कहा था, क्या बोला? मुझे पता था, आपसे पूछ रहा हूं जिससे आप जुड़े रहे। बोला कि भैया तुम्हें कैसे पता था कि मैं कूद नहीं पाऊंगा? चूजे दोस्तों ने बोला, हमें ये बात पता थी कि हम जिन लोगों के साथ रहते हैं हम वैसे हो जाते हैं। वैसे तो तू चील का बच्चा है, तू वैसा ही है, लेकिन तू 2 साल से हमारे साथ रह करके हमारी तरह हो गया है, इसलिए तू कूद नहीं पाया। और हम सब भी, मेरा ये आश्वासन है, हम जिनके साथ रहते हैं हम वैसे हो जाते हैं। इसलिए क्वालिटी पीपल ढूंढना हमारी जिम्मेवारी है। कौन से लोग जो सकारात्मक विचारधारा वाले हैं, कौन से लोग जो नकारात्मक वाले हैं, उनसे दूर रहना अच्छा है। आपको 2 तरह के, लेकिन दूर रहने के लिए, क्योंकि हमारे लोगों में उठना बैठना रहता है, 2 फॉर्मूला है। नंबर 1, किनसे संबंध रखना है और किनसे संपर्क रखना है। संपर्क सिर्फ उन लोगों से रखना है जो नेगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं, लेकिन रिश्तेदारी या दूसरे कारण हमें जुड़े रहना पड़ता है। लेकिन संबंध उन लोगों से रखना पड़ता है जो रिश्तेदारी हो या ना हो, लेकिन दिल के अच्छे लोग हैं, हमें उनके साथ पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, सकारात्मक विचार आते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ जुड़ा रखना, संबंध रखना जिंदगी में, और संपर्क उन लोगों के साथ रखना जो सिर्फ व्यवहार के लिए। आगे चलें क्या? वेरी गुड। जब हमने 5 पिलर्स की बात की, तो उसके बाद हमें जिंदगी में डिसाइड करने पड़ते हैं हमारे वर्दी गोल्स। सक्सेस की डेफिनेशन जो मैं शेयर करता हूं हर टाइम, सक्सेस इज प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्दी गोल्स। सफलता मूल्यवान लक्ष्यों की निरंतर प्राप्ति को सफलता कहते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड प्रोग्रेसिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव? इट्स अ कंटिन्यूअस अफेयर, लगातार लगे रहना। शुरू में लगता था यार 10th हो जाए ना तो बड़े अच्छे मार्क्स आ गए तो सब कुछ हो जाएगा। अच्छा फिर यार 12th में यार अच्छे नंबर आ जाए तो बस जिंदगी बन जाएगी, वो भी हो गया। अच्छा जो लोग सीए कर रहे हैं, यार सीपीटी के दोनों ग्रुप्स निकल जाए यार, अच्छा वो निकल गए। 4 पेपर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मिला करके वो हो गया। तो यार ये आईपीसीसी के ग्रुप निकल जाए, अच्छा वो भी हो जाता है। यार ये इसका वाला फाइनल का ग्रुप निकल जाए, है ना। अच्छा इसका भी हो गया। जो लोग सीए बन गए, कितने लोग यहाँ सीए हाथ उठाएं? कम से कम यहाँ 30-40 सीए हैं। और उनसे बोला जाए यार अब तो तुम सक्सेसफुल हो गए ना, तो सर अभी तो जिंदगी में कुछ हुआ ही नहीं है सर, जब तक मेरी पसंद की जॉब ना मिल जाए, जॉब विच आई लाइक, अच्छा वो भी मिल जाए सर, वो प्रोफाइल आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी, बिग 4 और मैकेंजी एंड कंपनी, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, सर जब तक वो ना हो जाए, अच्छा वो प्रोफाइल भी मिल जाए। मेरे करीब 30-40 लोग, 180 करीब बिग 4-5 में ग्रैंड थॉर्टन मिला के, या मैकेंजी एंड कंपनी ऐसी मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज में भी है, उनसे पूछता हूं यार अब तो तुम सक्सेसफुल हो गए ना? नहीं सर अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है सर, जब तक ये जूनियर वाला टैग ना हट जाए सर, वो सीनियर, व्हेन आई बिकम सीनियर। यानी कि सफलता तो एक निरंतर चलने वाली यात्रा है, ये कोई मंजिल या मुकाम नहीं है जहां पहुंच के हम कहें कि हम सक्सेसफुल हो गए हैं। कभी भी पुराने अच्छे कामों के बेसिस पे सक्सेस नहीं होता है। अगर प्रगति पथिक आज की डेट में भी ऐसे ही अच्छे काम नहीं कर रहा जैसा आज से 8 साल पहले जब हमने स्थापना की थी, तो फिर हम सक्सेसफुल नहीं है। आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो इट्स ऑलवेज अ कंटिन्यूअस अफेयर। ऑफिस में भी प्रमोशन कभी पुराने अच्छे कामों के बेसिस पे नहीं मिलती, तब मिलती है जब हमने पहले भी अच्छे काम किए हैं और आज भी करते हो। इट्स अ कंटिन्यूअस अफेयर। वी ऑल हैव टू प्रूव आवरसेल्फ ऑन अ डेली बेसिस। प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन, इज इट इंटरनल और एक्सटर्नल? It's always internal. Happiness and satisfaction is always internal. बाहर ढोल धमाके बज रहे हो, आपकी शादी की तैयारियां हो रही हो, एक आईएएस ऑफिसर से शादी हो रही है, लेकिन अगर आपको अंदर से खुशी ही नहीं है, इट्स नॉट सक्सेस। आपका सीए का रिजल्ट आ गया हो और पूरे मोहल्ले में मिठाई बंट रही हो, रैंक आ गया हो, लेकिन आप सीए बनना ही नहीं चाहते थे, करना ही नहीं चाहते थे, इट्स ऑफ नो यूज। इसलिए बड़ा जरूरी है वर्दी गोल होना।
Worthy goal is the most important part of this definition. We all need to have goals which we like doing 24 hours a day, 7 days a week. जिंदगी में लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जो हमें 24 घंटे सातों दिन करना पसंद हो। रात को 11:15 बजे भी, अगर जो लोग ऑडिट या इस फील्ड से रिलेटेड है, 11:15 बजे भी ऑडिट असाइनमेंट का फोन आ जाए और आप अपने बेड से उठ लो, हाँ बोलो सर कहाँ जाना है, मेरठ या मुरादाबाद, सर मैं ऑडिट करने के लिए जाने के लिए तैयार हूँ, रात की बस पकड़ के जाऊँ या सुबह ट्रेन पकड़ लूँ, देन ऑडिटिंग शुड बी योर गोल इन लाइफ। लेकिन अगर रात को 11:15 बजे फोन आता है और आप उसे साइलेंट मोड में डाल करके अपने तकिए के नीचे दबा देते हो मैनेजर के, तो ऑडिटिंग शुड नॉट बी योर गोल इन लाइफ, बिकॉज यू माइट गेट मनी, यू माइट गेट अदर थिंग्स। साहब सिंह जी आगे आ जाएं हमारे बीच में, हमारे प्रगति प्रतीक के जिनके कारण प्रारंभ हुई, साहब सिंह जी आ चुके हैं, इन्हीं के विचार से ये कार्य प्रारंभ हुआ है। 8 साल पहले इन्होंने हमें प्रेरणा दी और हम इस काम को कर रहे हैं। तो वर्दी गोल होना जरूरी। हमारी जिंदगी में लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो हमें 24 घंटे सातों दिन करना पसंद हो। आप में से कितने लोगों ने क्रिकेट खेला है या देखना पसंद है? हाथ उठाएं, हाथ नीचे कर लें। हमारी मदर हमें फोन करती रहती थी या बुलाती रहती थी, बेटा 3:30 बज गए, खाने का टाइम हो गया, घर आ जाओ, ठंडा हो रहा है। हम कहते थे पापा बस मम्मा वो बैटिंग हो जाए, बस मेरी बैटिंग, उसके बाद आता हूं। अच्छा 3 या 4 बार बैटिंग हो जाती थी, फिर भी हम घर नहीं आते थे, आराम से आते थे। क्यों? क्योंकि हमें वो करना पसंद था। ऐसा कौन सा काम है जो आपको करना पसंद है? क्योंकि अगर आप अपने इंटरेस्ट के एरिया में काम कर रहे हो तो 1 या 2% एक्स्ट्रा एफर्ट करने से 100 या 200% एक्स्ट्रा रिजल्ट मिलता है। आपकी आउटपुट अपने आप बढ़ जाती है, आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि आपको वो करना पसंद है, आपको कभी थकावट नहीं होती है। अमेरिका का एक डेटा भी आया है, वहां पे 60% ऑफ द पीपल हु गेट हार्ट अटैक they get between the time of 7:30 to 9:30। आपको पता क्या रीजन है? उसका रीजन ये है क्योंकि वो सब वो नौकरियां करने जा रहे हैं जो उनको करना पसंद नहीं है, अनसेटिस्फाइड है अपनी जॉब से, अपने प्रोफेशन से, अपने बिजनेस से, लेकिन मजबूरी में जा रहे हैं और उनका हार्ट उनके साथ नहीं होता है और वो एक दिन जवाब दे देता है। इसलिए हम सबकी जिंदगी में वर्दी गोल होना बहुत जरूरी है। जब हम अपनी जिंदगी में, दैट इज द रीजन पलाश सेन इज अ Who's पलाश सेन? He's a यूफोरिया जो आज सुबह राहगरी में भी था। पलाश सेन इज अ म्यूजिशियन, उसकी एल्बम्स आ रही हैं, गाता है, लेकिन ही इज अ डॉक्टर टू। वो अच्छा दोस्त है, वो वैशाली में रहता है, मैं प्रीत विहार में रहता हूँ। शाम को बैठ के कई बार गपशप कर रहे होते हैं। पलाश सेज, हम दोनों कलकत्ता में बॉर्न है, बंगाली बाय नेचर हैं, सो हम दोनों कई बार गपशप कर रहे होते हैं तो पलाश ऑलवेज सेज दिस, प्रवीण अगर मैंने 4 साल एमबीबीएस करने में खराब ना किए होते ना और तब से गाना शुरू कर दिया होता तो आज मैं सोनू निगम को मात दे रहा होता। But I wasted my 4 years of young precious life following an unworthy goal, and that is truth for Shekhar Kapoor too. Shekhar Kapoor कौन है? He's a director, whereas he is a chartered accountant. He also says the same thing, and that is the reason Anil Kumble. Who's Anil Kumble? He's an engineer, and that is the reason Shankar Mahadevan का नाम कितने लोगों ने सुना? हाथ उठाएं। शंकर महादेवन कौन है? Musician, whereas he is also इंजीनियर। He also says the same thing। हम सबकी जिंदगी में वर्दी गोल होना बहुत जरूरी है। भगवान ने स्वामी विवेकानंद का नाम सुना है क्या? रेज योर हैंड, कितने लोगों ने सुना है? स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि हम सबका इस पृथ्वी पर आने का कोई ना कोई पर्पस है, और जो लोग उस पर्पस को पहचान जाते हैं और उस पर काम करते हैं वो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। नहीं तो बाकी सारे लोग तो कीड़े मकोड़े या पेड़ पौधों की तरह आते हैं और चले जाते हैं, जिनको कोई ध्यान नहीं करता। तो इसलिए वर्दी गोल होना जरूरी है। ऐसा गोल जो आपका सुबह शाम रात हर समय करना पसंद आए, चाहे वो सोशल सर्विस हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो प्रोफेशनल सीए का काम हो, चाहे वो कुछ भी काम हो, और गोल होना जरूरी है क्या? हेलो, मैंने शुरू में बताया था, मैं ऊंचा सुनता हूं। गोल होना जरूरी है क्या? बहुत सारे लोगों से पूछो सर गोल होना जरूरी है, वो कहते सर मेरी तो लाइफ ही गोल है सर। गोल होना जरूरी है। लक्ष्य होना जिंदगी में बहुत आवश्यक है। जिन लोगों के लक्ष्य नहीं होते वो लोग जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते हैं, उनके अंदर पॉजिटिव नहीं होती, वो हर समय नेगेटिव नजर आते हैं, क्योंकि कोई दिशा ही नहीं है, जाना कहां है यही नहीं पता है। According to United Nations, 90% of the people on this earth do not have goal in their life. They live their life till the age of 23, 24, 25 और 65 साल में उनकी अर्थी ले जाई जाती है, क्योंकि उसके बाद वो अपनी जिंदगी जीना बंद कर देते हैं और सर्कमस्टांसेस जैसे जीने के लिए मजबूर करते हैं वैसे जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो लोग अपनी जिंदगी जीते हैं वो अपने लक्ष्य, वो कहते भी है ना, लक्ष्य प्रेरित बाण हैं हम।
जिनका हर समय गोल की तरफ ध्यान रहता है। एक चींटी उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। चींटी के सामने मान लो उसे उस तरफ खाना लेके जाना है, पानी बिखेर दिया जाए तो वो क्या करती है? पूरा घूमती है और जाती है। बीच में आग लगा दी जाए तो जितना चक्कर लगाता है। बीच में दीवार खड़ी कर दी जाए तो आप घर के आसपास देखना, एक चींटी का मान लो घर इस तरफ है और उस तरफ से अगर आ रही है, आप दीवार खड़ी कर दो तो वो पूरा रास्ता क्रॉस करेगी, दीवार पे चढ़ेगी, उतरेगी और अपने गंतव्य तक पहुंचेगी, रुकेगी नहीं। कूड़ा बिनने वाले, कितना बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैं देखता हूं, मेरे घर के पास कूड़ा उठाने वाले गरीब लोग आते हैं, उनके पीछे कुत्ते पड़े होते हैं, लेकिन वो अपना काम छोड़ते नहीं है, वो कूड़ा उठाते रहते, इधर जाते उधर रहते। उसके लक्ष्य उनके क्लियर है कि मुझे आज 2 जून की रोटी खानी है तो मुझे ये कूड़ा उठाना है, छोड़ के नहीं चले जाते। हम बड़े हो चुके हैं लेकिन लक्ष्य अपने भूलने नहीं है। और लक्ष्य कैसे होने चाहिए? वर्दी के अलावा स्मार्ट, गुड लुकिंग, मेरी तरह, अच्छा नहीं मेरी तरह नहीं, स्मार्ट, एस फॉर स्पेसिफिक, तय होना चाहिए मुझे जिंदगी में करना क्या है। एक दिन तय करोगे ये वाला एरिया अच्छा है, दूसरे दिन नहीं यार उस वाले एरिया में बहुत पैसे है, तीसरे दिन नहीं वो जो बिजनेस पापा का है ना वही ज्वाइन कर लेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। तय करना पड़ेगा। एक पेपर में आपने आग लगानी है और लेंस के हिलाते रहोगे तो आग लगेगी क्या? हेलो, लगेगी क्या? कब लगेगी? फोकस करना जरूरी है, फोकस करना, स्पेसिफिक होना जरूरी है। जब आप फोकस करते हो तो आग लगती है, तब भगवान को भी मैसेज जाता है कि मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, ये फोकस्ड हो गया, तो स्पेसिफिक होना चाहिए। और एम फॉर मेजरेबल। जो लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं उनको ऐसे नहीं बोल दिया जाता कि जहां थक जाओ वहीं पे बेस कैंप लगा लेना। उनको बेस कैंप्स फिक्स होते हैं, इतने किलोमीटर इतने घंटे के बाद बेस कैंप है, यू गो एंड स्लीप देयर एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग दे आर गिवन द नेक्स्ट गोल। ऐसा करते करते वो ऊपर चढ़ जाते हैं। और मान लो उनको ये बोला ही ना जाए और बोला जाए जहां थक जाओ वहीं बेस कैंप बना लेना, तो पता नहीं वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ेंगे या किसी और ही पहाड़ पे चले जाएंगे। इसलिए मेजर करना जरूरी है। आपका जिंदगी में जो भी गोल है, आपने कितना कर लिया, कितनी नॉलेज गेन कर ली, कितनी और करनी है, कितना एक्सपीरियंस गेन कर लिया, कितना और करना है, ये मेजर करना जरूरी है। तो पहला स्पेसिफिक, मेजरेबल, तीसरा अचीवेबल। जो लोग 4 फुट की छलांग लगा सकते हैं वो 6 फुट की छलांग लगाएं तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर 12 फुट की छलांग लगाएंगे तो उनके पैर टूट जाने वाले। अचीवेबल होना चाहिए। वो माँ बाप गलत होते हैं जो पड़ोसी के बच्चे से कंपेयर करके बोलते हैं कि उसने तो फर्स्ट क्लास पास कर लिया और तुम्हें इतना टाइम लग गया। बिकॉज वी ऑल आर बोर्न विद डिफरेंट स्किल सेट, नो 2 पीपल कैन बी कंपेयर्ड विद ईच अदर। हो सकता है मेरे अंदर जो प्रतिभा हो वो लॉन्ग टर्म में जाकर के उससे अच्छी हो, और जिंदगी तो एक लॉन्ग टर्म की रेस है, ये 2 या 4 दिन का काम नहीं है। तो अचीवेबल होना चाहिए। जो भी लक्ष्य आप फिक्स करो वो आउट ऑफ रीच तो होना चाहिए, बट आउट ऑफ साइट नहीं होना चाहिए। इतना मुश्किल तो होना चाहिए कि आपको करने के लिए संघर्ष करना पड़े, पर इतना भी मुश्किल नहीं होना चाहिए कि आप कभी कर ही ना पाओ। वेरी गुड, आप सब मेरी बात सुन रहे हैं। आपने जितने लोगों ने जवाब दिया अपने लिए ताली बजा ले एक बार। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, आप मेरे साथ हैं। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक। मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, इट्स नॉट अ रियलिस्टिक काइंड ऑफ गोल। चॉकलेट या टॉफी या आइसक्रीम खिला दूंगा, इट्स रियलिस्टिक, है ना, रियलिस्टिक। एंड देन टी फॉर टाइम बाउंड। हर अपने शॉर्ट टर्म ओब्लिक लॉन्ग टर्म गोल को एक टाइम लिमिट दीजिएगा। क्योंकि सर, बहुत सारे लोग कहते हैं सर जब आप मोटिवेट कर रहे होते हो ना तब तो बड़े अच्छे से मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन बाद में सर वो मोटिवेशन खत्म हो जाती है। तो मैं उन लोगों के साथ अपना एक दोस्त छोड़ के जा रहा हूं, विच इज टाइम लिमिट। हर अपने शॉर्ट टर्म ओब्लिक लॉन्ग टर्म गोल की टाइम लिमिट फिक्स कीजिएगा। वो वही मैग्नेट की तरह आपको खींचेगा और आपको याद दिलाएगा तूने इतना कर लिया और तेरा वो लक्ष्य है, तूने 10,000 लोगों को रामलीला मैदान में बुलाना है, तेरा लक्ष्य वो है। वो टाइम लिमिट ही आपको याद दिलाएगा जब आप ये फिक्स कर लोगे कि मेरे को ये काम इस टाइम लिमिट में करना है। हो सकता है आप इतने साल में ना कर पाओ, आप किसी कंपनी के सीएफओ 2030 में ना बन पाओ, 2021 में बन जाओगे। लेकिन अगर आप टाइम लिमिट ही नहीं फिक्स करोगे तो पता नहीं बनोगे या नहीं बनोगे या कुछ और ही करने लग जाओगे। इसलिए फिक्स अ टाइम लिमिट। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। एस फॉर, एम फॉर, ए फॉर, आर फॉर और टी फॉर। वेरी गुड। अपना लेफ्ट हैंड बाहर निकालें, अपनी पीठ थपथपा लें और अपने लिए ताली बजा लें। आप सबने याद कर लिया। ये स्मार्ट गोल्स बनाने किसके हैं? ये बनाने किसके हैं? हेलो, ये स्मार्ट गोल्स बनाने किसके हैं? अपने 5 पिलर्स के। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ फाइनेंशियल गोल से रिलेटेड अपने स्मार्ट गोल्स बनाओ। पहला पिलर कौन सा है? दूसरा, तीसरा,
पांचवा? वेरी गुड, ये पांचों के बनाए। आप में से कितने लोगों ने जिम को ज्वाइन किया? कभी कभी जिम में गए? हाथ उठाएं, हाथ नीचे कर लें। कई बार आपने देखा है, मैंने तो देखा है, मेरे बाद कोई ज्वाइन करता है और मेरे से पहले अच्छी हेल्थ बना के आ जाता है। ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि उसने अपने स्मार्ट गोल्स बनाए होते हैं। उसने तय किया होता है कि मुझे इतना वेट या इतने मसल मेंटेन करने हैं, स्पेसिफाई करता है, मेजरेबल। वो रोज मेजर करता है, दिन में 10 बार करता है, मैंने कितना कर लिया, मुझे और कितना करना है। अचीवेबल है या नहीं है ये नहीं तय कर लेता, मुझे एक हफ्ते में ही 10 किलो वजन घटाना है, उसे पता है ये नहीं हो सकता है, रियलिस्टिक है या नहीं है। और टाइम लिमिट फिक्स करता है कि मुझे अपने आप को ये बनाना है। और आप भी जिस दिन अपने जिंदगी के जो भी गोल्स हैं उनको स्मार्ट बना लेंगे, उनको फिक्स कर लेंगे और ये पांचों पिलर्स को कर लेंगे, तो आप सफलता की राह में, अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करने की राह में चल पड़ेंगे। और जैसे ही हम अपने स्मार्ट गोल्स फिक्स करते हैं तो हमें जिस चीज का सबसे पहले सामना करना पड़ता है वो है स्ट्रगल। 98% of the people who have achieved success in their lives have struggled in their lives. सचिन तेंदुलकर के माँ बाप ने उसे 11.5 साल की उम्र में किडनी लेके दे दिया था और बोला था जाओ बेटा वानखेड़े स्टेडियम में प्रैक्टिस करो। वो उसी गली में प्रैक्टिस किया करता था जहां अनइवन बाउंस है, बॉल का टप्पा कहां पड़ेगा और जाएगी कहां इसका अंदाजा नहीं होता था। और बैट नहीं होता था, क्या होता था? थापी, सोटा, फट्टा, जो भी आप बोले। और 16.5 साल की उम्र में क्रिकेट के टेस्ट मैच के लिए उन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया। दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच, वहां 4 सवा 6 फुट के फास्ट बॉलर्स तैयार खड़े थे। कौन कौन? वकार यूनिस, वसीम अकरम, इमरान खान और अकीब जावेद। और मजाक बनाया, अरे हिंदुस्तान से किस 4.25 फुट के बच्चे को ले आए हो, ये क्या हमारा सामने करेगा? सचिन के पास मीडिया वाले गए, वहां का लोकल न्यूज़पेपर है द डॉन, DAWN, द डॉन। बोला सर आप कुछ कहना चाहेंगे? सचिन ने बोला नहीं, कल मैच देखने आना ना। अगले दिन वहां पे 30,000 लोगों से स्टेडियम भरा हुआ, खचाखच आवाज हो रही, हिंदुस्तान का बच्चा, हिंदुस्तान का बच्चा। पहली बॉल वाज अ बाउंसर, सर के ऊपर से निकल गई और जोर से आवाज होने लगी, हिंदुस्तान का बच्चा, हिंदुस्तान का बच्चा। दूसरी बॉल वाज अगेन अ बाउंसर, फिर सर के ऊपर से निकल गई, हिंदुस्तान का बच्चा, ऐसा तो मार ही डालो, हिंदुस्तान का बच्चा। ऐसा शोर, कान फाड़ देने वाला शोर। तीसरी बॉल वाज अगेन अ बाउंसर, इस बार सचिन ने डक किया था, जोर से आके उसके हेलमेट में लगी। सचिन को हमारे जो उस समय कैप्टन थे श्रीकांत, उन्होंने मिड क्रीज में अंपायर से टाइम आउट लिया। बोला सचिन एक काम करते हैं, तुम्हारे सर पे ये बॉल भी लगी है, तो एक काम करो, तुम मेडिकल हर्ट होकर के वापस चले जाओ, क्योंकि उस समय में 6 की 6 बाउंसर्स फेंक सकते थे, अलाउड थी। आज की डेट में नहीं है, उस समय अलाउड थी। तुम वापस चले जाओ, बाद में आ जाना। सचिन ने क्या बोला? तू वापस जा, मैं खेलेगा। ये मैं खेलेगा टर्म तभी से आई, मैं खेलेगा, वापस भेज दिया। दोबारा से चौथी बॉल के लिए शोर होने लग गया, हिंदुस्तान का बच्चा, हिंदुस्तान का बच्चा, ऐसा तो मार ही डालो। और चौथी बॉल यॉर्कर थी। यॉर्कर समझते हैं क्या होती है यॉर्कर? राइट, उन्होंने बिल्कुल बैट के पास लेफ्ट में टिप्पा डाला, सचिन ने लेफ्ट में बैट घुमा दिया, छक्का लगा दिया। पांचवी बॉल सामने बिल्कुल टप्पा डाला, ये भी यॉर्कर थी, बिल्कुल बैट के पास टप्पा डाला, सामने 6 लगा दिया। उसने बोला राइट में तो कमजोर होगा। छठी बॉल राइट में डाली, सचिन ने राइट में 6 लगा दिया। पूरे स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। और अगले दिन वहां के उसी लोकल न्यूज़पेपर दी डॉन ने, मेरे पास वो कटिंग आज भी तैयार है, खाली पेज छापा, फ्रंट पेज जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का आता है, फर्स्ट पेज खाली पेज खाली छापा और नीचे लिखा एस्टेरिस्क लगा करके, हिंदुस्तान के 4.25 फुट के बच्चे ने हमारी बोलती बंद करा दी है। ये ट्रिब्यूट है उसकी स्ट्रगल को। लेट्स क्लैप फॉर इट। जब आपने संघर्ष किया होता है, जब आपने अपने जो लोग सीए कर रहे हैं 3.5 साल की आर्टिकलशिप अच्छे से की होती है, जब आपने सिर्फ VLOOKUP का फॉर्मूला नहीं, पिवोट टेबल बनाना भी सीखा होता है, जब आपने अपने सीए के कहने पे ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, मैनुअल जर्नल एंट्रीज को लेजर से उठा करके ट्रांसफर करना सीखा होता है, तो जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो मुंह से कुछ नहीं बोलना पड़ता, आपका संघर्ष ही बता देता है कि आपने कितनी मेहनत की है। लेकिन अगर आपने डमी किया होता है तो जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो क्या होता है? जैसे कल रात को मैं ऑनलाइन फेसबुक पे ऑनलाइन आता हूं, तो कल रात को ऑनलाइन आया तो एक बच्चे का मैसेज आया, सर आई हैव गॉट अ जॉब ऑफर विद EIL मतलब इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड। कहता सर लेकिन ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मैंने कहा क्यों? कहता सर मैंने ना
डमी किया था। मैंने कहा नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपके सीए के कहने पे आपने लेजर, काले वाले पहले लेजर्स होते थे, वो लेजर से उठा करके एंट्रीज को डाला होगा, टैली के अलग अलग वर्जन्स में पोस्ट किया होगा, ना सिर्फ जर्नल एंट्री पोस्ट करना सीखा होगा बल्कि मैनुअली उसमें लेजर कैसे बनते हैं ये भी सीखा होगा, तो आप सक्सेसफुल हैं। स्ट्रगल करना बहुत जरूरी है। अमिताभ बच्चन का नाम सुना है? उन्होंने एक कंपनी बनाई थी 24 साल पहले, क्या नाम था? कितने करोड़ ऑफ लॉसेस में गई थी? उस समय के टाइम पे 90 करोड़ थे और बैंकरप्सी हो गई थी। जुहू में जिस फ्लैट पे रहते हैं वहां कैनरा बैंक वालों ने कुर्की का नोटिस लगा दिया था और बोला था कि आपने पिछले 2 महीने से इंस्टॉलमेंट हाउसिंग लोन की नहीं दी है और आने वाले 2 महीने में अगर आपने नहीं दी तो ये हम ऑक्शन कर देंगे। अमिताभ बच्चन के ऊपर बहुत प्रेशर आया। अमिताभ कुछ और काम करते हैं। जया ने भी बोला देखो तुम्हारी वॉइस तो वैसे भी टीवी में रिजेक्ट कर दी गई है कि आपकी वॉइस रेडियो और टीवी के लायक नहीं है, तो कुछ और काम शुरू करते हैं। अमिताभ ने बोला नहीं, मुझे लगता है मेरा संघर्ष का पीरियड है, इसके बाद मैं सक्सेसफुल होऊंगा। उसके बाद उनकी 12 पिक्चरें आई और वो 12 की 12 वर बिग फ्लॉप्स। 4 दिन नहीं चलती थी। शायद कोई मुझे आज तक नहीं मिला जिसको 12 की 12 पिक्चरों के नाम याद हो। प्रोजेक्टर चलाने वाला ही बोलता था सर ये जो 3-4 लोग आए हैं आप भी पैसे लो और जाओ और हम भी जाएं अपना एंजॉय करें। फिर अमिताभ के ऊपर प्रेशर आया, अरे बिजनेस करना छोड़ दो, ये मतलब ये काम करना छोड़ दो, पिक्चरों को छोड़ो कुछ और कर लो। अमिताभ ने बोला नहीं, मुझे लगता है मेरे संघर्ष का काल है और इसके बाद मैं सक्सेसफुल होऊंगा। एंड देन केबीसी हैपेंड टू हिम एंड अमर सिंह एंड कंपनी केम इनटू लाइफ, बट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ केबीसी और अमर सिंह दैट ही इज सक्सेसफुल एज ऑफ डेट, इट इज बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रगलिंग एटीट्यूड। वो जहां भी जाते हैं स्ट्रगल करते हैं। वो कहते हैं कभी मुझे पा बन के आ जाना है, सर को गंजा करके आ जाते हैं, कभी सफेद दाढ़ी रख के आ जाना है। यू हैव टू चेंज with the times and that is what we all must do in our lives to be successful. स्ट्रगल को अपनी जिंदगी का हिस्से बना लें। एक बायोलॉजी के प्रोफेसर अपनी क्लास में बता रहे थे देखो ये जो कैटरपिलर है ये क्या बनेगा, क्या बनता है? बटरफ्लाई। और बनने से पहले वो कोकून के अंदर जाता है और वहां उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। हाथ पैर मार रहा था, ऐसा लग रहा था कि मर जाएगा, तो एक बच्चे से देखा नहीं गया, उसने जाकर के क्या किया, उस कोकून को तोड़ दिया और जैसे ही उस कोकून को तोड़ा तो क्या हुआ, वो मरा नहीं, वो बाहर निकला लेकिन उसके विंग्स पूरे आए नहीं थे, उसके पैर सारे जा चुके थे, वो मरने से भी बदतर स्थिति में था। तो एक बच्चे ने पूछा सर इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? तो बायोलॉजी के प्रोफेसर ने बताया इसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने इसके संघर्ष के काल को खत्म कर दिया है। जब हम अपनी जिंदगियों में शॉर्टकट्स या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस ढूंढने लग जाते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि मेरा काम किसी दूसरे तरीके से हो जाए, तो हम सक्सेसफुल नहीं होते हैं। जब हम पूरा सर्कल करते हैं, जब हम पूरा स्ट्रगल करते हैं, तब हम सक्सेसफुल होते हैं। माइकल फेल्प्स का नाम सुना है? कौन है? अभी 6 गोल्ड मेडल लेकर के उन्होंने रिटायरमेंट ले ली और उनसे मीडिया वाले ने बोला सर आपकी सक्सेस का राज क्या है? उन्होंने बोला मेरी सक्सेस का राज ये है कि जब भी कोई इवेंट होता है तो मैं उसकी प्रैक्टिस कभी भी स्विमिंग पूल में नहीं करता हूं। जब भी प्रैक्टिस करनी होती है मैं ओशन या समुद्र के अंदर जाके करता हूं, क्योंकि स्विमिंग पूल में पता है कि मैं